एपिसोड 4। अभिमन्यु के हाथ में एक जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर था वो लगातार बज जा रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर को देखते हुए कहता है, यार ये इतना आवाज क्यों करता है? तू इसे बंद क्यों नहीं करता, वरना जंगली जानवर आ जाएंगे और यदि वो जाग गए तो भूत प्रेत हमें मारेंगे या ना मारेंगे, लेकिन वो हमें जरूर मार डालेंगे। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है युग से, युग तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं ये सब जानबूझकर कर रहा हूँ। ये डिवाइस अपने आप बजता है तब बजता है आपके आसपास कोई पैरा नॉर्मल एक्टिविटी होती हो। मतलब ये मतलब यह है कि हमारे आसपास कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है। अभिमन्यु उस इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर मीटर को चारों तरफ घुमाने लग जाता है और जिसे डिवाइडेक्स में इलेक्ट्रॉनिक फीड मीटर ऐसे ज्यादा आवाज आ रही थी उसे और जाने लग जाता है। युग अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? अभिमन्यु बांस के पेड़ से निकलते हुए कहता है, भूत पकड़ने। चल जल्दी मेरे पीछे आ जा। बहुत हंस रहा था ना तू मुझ पर, चल आजा तुझे भूत दिखाता हूँ। अरे मैं युग अपनी बात पूरी कर पाता उसे से पहले अभिमन्यु वहां से चला जाता है। युग भी अपना सामान उठाता और अभिमन्यु के पीछे जाने लग जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर से आ रही आवाज का पीछा करते करते युग और अभिमन्यु दोनों का काला जांडी जंगल पार कर लिया था और वो किशोरी नदी के पास पहुंच गए थे। अभिमन्यु इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर को हवा में लेफ्ट राइट करते हुए कहता है, आवाज तो कहीं से आ रही है, मतलब भूत यहीं कहीं है हमारे आसपास। युग चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा है अभिमन्यु तू? ये भूत वूत कुछ नहीं होते, तेरी मशीन है। युग तू 2 मिनट चुप रहेगा? मुझे अपना काम करने दे, समझा? डिस्टर्ब मत कर, हम लोग भूत के बहुत करीब हैं। देखना आज मैं उसे पकड़ ही लूंगा। अभिमन्यु इलेक्ट्रॉनिक मशीन मीटर को लेकर किशनोही नदी पर शुरुआती किनारे तक पहुंच गया था। नदी शांत लहरों के साथ बह रही थी जिसमें घुटनों तक पानी था। चांद की चांदनी नदी के पानी पर छाई हुई थी। जैसे ही अभिमन्यु इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर लेकर नदी में अपना पहला कदम रखता है तो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर बजना बंद हो जाता है। अभिमन्यु और युग दोनों ही शॉक हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अचानक से इलेक्ट्रॉनिक फील्ड बंद कैसे हो गया। वातावरण में अचानक से शांति छा गई थी। अभिमन्यु इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर को अपने हाथ से ठोकते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें से आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं ये खराब तो नहीं हो गया? युग नदी के बाहर खड़ा हुआ था। वो वही से अभिमन्यु को ताना मारते हुए कहता है, खराब तो तब होगा ना जब ये सही होगा। इतना घटिया तो है तेरा ये डिवाइस। क्या नाम बताया तूने? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड मीटर। मुझे पता है, इससे आवाज करना बंद क्यों कर दी? अभिमन्यु उदासी से पूछता है, क्या? क्योंकि शायद तुझे पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड का एटमॉस्फेयर पर फर्क पड़ता है। मतलब ये कि जब वातावरण चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है, जिस कारण जब हम जंगल से यहाँ तक आए तो इसने यहाँ से पर आकर आवाज बंद कर दी थी। क्योंकि जंगल के अंदर एटमॉस्फेयर और नदी के पास एटमॉस्फेयर में बहुत डिफरेंस है। तुझे कैसे पता? इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ बेटा, इतना तो पता ही है होगा ना। तेरी तरह झोला छाप थोड़ी ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं मानता, मुझे तो लगता है कि मेरा ये डिवाइस हमें बिल्कुल सही जगह पर लाया है। युग अभिमन्यु के घूरते हुए कहता है, और तुझे ऐसा क्यों लगता है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जब हम जंगल से यहाँ नदी तक आए तो उस बीच ये एटमॉस्फेयर चेंज हो गया होगा, तब ये बंद क्यों नहीं हुआ? यहाँ नदी पर आकर ही बंद क्यों हो गया? युग हैरानी के साथ पूछता है। और दूसरा कारण?
दूसरा कारण ये है कि आज से 13 साल पहले हमें यक्षिणी हर हर पूर्णिमा और माउस की रात को किशोरी नदी पार करने वाले मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें दिल का खून पीकर उन्हें मार देती थी। युग शौक होते हुए कहता है, तो ये कहानी तुझे भी पता है? ये कहानी नहीं है, हकीकत है ये। और ये बात बंगला मुड़ा और रोगा मुचा गांव के बच्चे बच्चे को पता है। समझा? छोड़ ये सब तो। हाँ, क्या बता रहा था तू? संभोग करके उन्हें मार देती थी यहीं पर इस नदी के पास, तो उनकी आत्मा भी यहाँ पर भटकती होगी ना। समझा? इसलिए तो मेरी ये डिवाइस यहाँ पर आकर बंद हो गया। युगी घूमते हुए अभिमन्यु से पूछता है, तू ये यक्षिणी भूत प्रेत डायन पर भरोसा करता है? हाँ करता हूँ। क्यों, तू नहीं करता? नहीं। अभिमन्यु युग के पास जाते हुए कहता है, तो फिर ये गले में काली माँ का लॉकेट क्यों पहना हुआ है? युग के गले में काली माँ का लॉकेट था जिसमें उसे रौद्र रूप धारण किया हुआ था और उनके पैरों पर भगवान शिव थे। युग उस लॉकेट को हाथ लगाते हुए कहता है, ये लॉकेट माँ ने मुझे दिया था, उनकी याद में पहना हुआ हूँ। अब वो तो है नहीं, इसीलिए। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु कहता है, कुछ भी हो भरोसा तो है ना, भले ही माँ के कारण क्यों ना, तो फिर भूतों पर भी भरोसा करना सीख जा। पर जो चीज दिखाई ही नहीं देती उस पर विश्वास कैसे करूं? दिखते तो हमें भगवान भी नहीं, पर फिर भी हम उन पर विश्वास करते हैं ना। तुझे पता है ये है जो भूत होते हैं, यह हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सब काम करते हैं, पर ये सब हमें नहीं दिखाई देते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इनके पास भी भगवानों की तरह शक्तियाँ होती है, शैतानी शक्तियाँ। भगवान और भूत दोनों में ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। देखा, दोनों हिंदी और इंग्लिश के शुरुआती अक्षर ब और जी से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश का गोस्ट और गॉड हो या फिर हिंदी का भूत और भगवान। तू तो सही में दिमाग वाली बातें करने लग गया। यार, तुझे ये सब बात कैसे पता? तेरे पापा ने बताई? युग हैरानी के साथ पूछता है, क्या? कहाँ? मेरे पापा ने बताई? पर कब? यार, उनकी किताबों में लिखा है कि ये सब तूने उनकी किताबों में नहीं पढ़ा? क्या क्या तो लिखते थे यार, वो रोंगटे खड़े हो जाते थे पढ़ते पढ़ते। युग उदास होते हुए कहता है, नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। वैसे भी वो सब सब कहानी है और कुछ नहीं। वो कहानी नहीं है युग। तुझे पता है, एक लेखक वही लिखता है जो उसकी जिंदगी में घटित होता है। हो सकता है ये सब तेरे पापा के साथ हुआ हो। यार, देखकर मुझे ना मेरे पापा के बारे में बातें नहीं करनी। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे अभी आराम करना है, इसलिए मैं अपनी गिरवी कोठी जाना चाहता हूँ। पर तू इतनी रात में गिरवी कोठी में क्यों जा रहा है? तू तेरे रिश्तेदारों के घर रोंगा मुच्चा गांव जाना, मुझे उनके पास नहीं जाना। क्यों? युग अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। अभिमन्यु युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तू अभी भी उससे नाराज है क्या? नाराजगी किस बात की? नाराज तो हम उनसे होते हैं ना जो हमारे अपने होते हैं, और वो मेरे अपने थोड़े हैं। यार, ऐसा मत बोल। यार अभिमन्यु, छोड़ ना, तू यूं सब और जाने दे मुझे। अरे ऐसे कैसे? एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। सुना है यक्षिणी के दो ठिकाने थे, पहला ही किशोरी नदी और दूसरा गिरवी कोठी। तू कैसी बात? तुझे कैसे पता है ये बात? मुझे तो बहुत कुछ पता है यक्षिणी के बारे में। आखिर ऐसे थोड़ी ना ही मैंने ये जॉब कर रखी है भूतों वाली। यार, ये बात करना छोड़ और चल जल्दी, अब जाकर सीधे सोना है मुझे। वैसे अच्छा हुआ तू मिल गया मुझे मुझे मैं तो रास्ता ही भूल गया था। रास्ता ही तो दिखाने आया हूँ मैं तुझे। क्या बोला? कुछ नहीं, वो देख, वो रही तेरी गिरवी कोठी। अभिमन्यु ने अपने हाथ को राइट साइड की ओर इशारा करते हुए कहता है, जिसे और अभिमन्यु ने इशारा किया था। जब युग उसे तरफ देखता है तो वो देखता है कि गिरवी कोठी के ऊपरी सिरा नदी के साफ साफ दिखाई दे रहा था। गिरवी कोठी के ऊपरी सतह पर बनी थी, जिस कारण वह उसका गुम्बद दिखा जा रहा था।
गिरवी कोठी नदी के करीब 600-700 मीटर दूर थी। गिरवी कोठी के ऊपर काले काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काली शक्तियां थी युग के वहां पर आने का इंतजार कर रही थी। युग और अभिमन्यु पैदल पैदल गिरवी कोठी की तरफ जाने लग जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद वह दोनों गिरवी कोठी के पास पहुंच जाते हैं। गिरवी कोठी खेतों के एकदम बीच में बनी हुई थी। आस पास के दूर दूर तक कोई घर नहीं था। गिरवी कोठी के पास करीब 2 हेक्टर जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी। गिरवी कोठी 2 मंजिली थी, जिसमें बाहर से खिड़कियां देखने से लग रहा था कि करीब 50 से 60 कमरे होंगे। कोठी में ग्रे कलर किया हुआ था। अभिमन्यु गिरवी कोठी को देखते हुए कहता है, यार ये तो फिल्म के हीरो कोठी जैसी लग रही है। देख, कोठी के ऊपर काले बादल भी मंडरा रहे हैं। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार ये फिल्मों में नहीं, मेरे पूर्वजों की कोठी है जो उन्हें अंग्रेजों से खरीदी थी। हाँ पता है मुझे, डिटेल्स निकाली थी इस कोठी की। ये अंग्रेज लोग भी ना बड़े कमाल के थे। कैसे? तुझे पता है कोठी कब और क्यों बनाई गई थी? नहीं। आज से 2 साल पहले 24 अगस्त 1608 में अंग्रेज अपने इंडिया में आए थे। उस वक्त उनका भारत में शासन नहीं था और ना ही उनके रहने के लिए कोई ठिकाना था। जब मेघालय में आए थे तो उन्हें अपने बंगाल मुड़ा गांव में भी रहने नहीं दिया था, क्योंकि ये अंग्रेज गाय सुअर सब खाते थे और हमारे हिंदू धर्म को गाय को देवी माँ की तरह पूजा जाता है। इस वक्त अंग्रेजों के एक जर्नल ने मोटी रकम देकर जमीन खरीदनी चाहिए, पर गांव वालों ने मना कर दिया। फिर क्या हुआ? होना क्या था? हम सब को पता है कि इंडिया में लालची लोग भरे हुए हैं। उस वक्त के बंगला मुड़ा के राजा अंग्रेजों से मोटी रकम भी हथियाना चाहते थे और प्रजा का निराश भी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्हें बंगला मुड़ा गांव से बाहर को जो क्रम स्थान वाली जमीन थी वो उन्हें बेच दी। गांव वाले तो दिन में भी वहां पर जाने से डरते थे, पर यह अंग्रेज कहाँ किसी से डरने वाले थे। उन्हें भारत का खजाना जो लूटना था, उन्हें कब्रिस्तान के ऊपर ही कोठी बना दी। गांव वाले शुरू शुरू में इसे लाशों वाली कोठी कहते थे, फिर अंग्रेजों ने यह गिरवी कोठी का नाम दे दिया। अच्छा, जब भी दूसरे गांव से अंग्रेज सैनिक आते थे तो उनकी यहीं पर ठहराया जाता था और खातिरदारी की जाती थी। उनके ईसाइयों का सारा सामान था। यहाँ पर रात रात भर मुंजरा चलता था। तवाफी नाचा करती थी और तू कह रहा था कि ना कि यक्षिणी नहीं होती। तुझे पता है यहाँ अंग्रेज अफसरों ने अपनी डायरी में यक्षिणी का जिक्र किया है। यक्षिणी का नाम सुनकर युग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए कहता है, तेरी ये कहानी खत्म हो गई हो तो क्या अब हम कोठी के अंदर चलें, या रात भर यहीं पर बैठ के कहानी सुनाता रहेगा? हाँ हाँ चल, मैंने रोका है तुझे? कहीं कहानी सुनने में मजा आ रहा था, इसीलिए मैं सुना रहा था। गिरवी कोठी का दरवाजा करीब 10 फुट ऊंचा था। जब युग और अभिमन्यु दरवाजे के पास पहुंचे तो अभिमन्यु देखता है कि दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, जिस पर जंग लग गया था। अभिमन्यु ताले के हाथ लगाते हुए कहता है, अरे इस पर तो ताला लगा हुआ है, तेरे पास ताले की चाबी है क्या? युग अपने बैग टटोलने लग जाता है और कहता है, रखी तो थी, इसकी चाबी मेरे पास कहाँ गई? दिख क्यों नहीं रही? हाँ ये रही। युग अपने बैग से ताले की बड़ी सी चाबी निकालता है। एक औरत की आवाज सुनाई देती है, खोल जल्दी खोल दरवाजा। युग हैरानी के साथ कहता है, यार तूने आवाज सुनी? अभिमन्यु पूछता है, कैसी आवाज? औरत की आवाज, यार वो कह रही है खोल जल्दी दरवाजा। क्या कहा? औरत की आवाज, लगता है तेरे कान बज रहे हैं। अभी तो मुझे कह रहा था कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब तू क्या कर रहा है? चल चल जल्दी ओपन कर कोठी, मैं भी तो देखूं इसमें क्या क्या राज बंद है। युग चाबी के ताले के अंदर डालते देखे जैसे ही चाबी ताले के अंदर जाती है, आसमान में तेज से बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकती है थी कि ऐसा लग रहा था कि आधी रात को उजाला हो गया हो। युग चाबी के ताले के अंदर घुमाने लग गया, पर जंग लगे होने के कारण चाबी घूम नहीं रही थी।
युग चाबी घुमाते हुए कहता, अरे ये क्या हुआ, ये घूम क्यों नहीं रही, घूम जा अब खुल जा। शिट। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्या हुआ यार, चाबी अंदर टूट गई। क्या कहा, चाबी टूट गई, पर कैसे यार, इतनी पुरानी चाबी, ऊपर से जंग लगी हुई थी तो टूटेगी ही ना। अभिमन्यु अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर अब क्या करें। युग कुछ कहते हैं उससे पहले एक औरत की आवाज सुनाई देती है, पत्थर पत्थर उठा और तोड़ दे ताला। युग कहता है, अच्छा आइडिया है, पर तू लड़की की आवाज क्यों बोल रहा है। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, मैंने क्या बोला, मैं तो जब से चुप हूँ। युग अभिमन्यु की बात पर ध्यान नहीं देता, जमीन पर रखा बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसकी मदद से दरवाजे पर ताले तोड़ने लग जाता है। 3 बार पत्थर से ताले पर वार करता है, पर खट से ताला टूट जाता है। जैसे ताला टूटता है तो औरत की चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग कुंडी खोलकर दरवाजे को अपने हाथों से धक्का देने लग जाता है, पर दरवाजा इतना भारी था कि उसे अकेले से धक्का नहीं दिया जा रहा था, इसलिए अभिमन्यु भी उसकी मदद करने लग जाता है। अभिमन्यु और युग अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, खट खट हुए जोर से बारिश होने लग जाती है। दरवाजा खोलते ही एक औरत फिर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। युग डरते हुए कहता, कौन है। कोठी के अंदर से औरत की आवाज सुनाई देती है, मैं यक्षिणी, तेरी मौत। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट